जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी जब इंडोर से आउटडोर की तरफ करंट नहीं भेज रहा होता तो किट का प्रॉब्लम होता है। तो अब किट के बगैर आप लोग इसको कैसे चला सकते हैं, इसके कनेक्शन आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है, 220 वोल्ट ऊपर भी आप भेज सकते हैं, इंडोर भी चलता रहेगा। साथ इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दो मेन वायरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मेन स्विच की हैं जो सप्लाई से आ रही हैं। 220 वोल्ट आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये रेड कलर की है और एक जो दूसरी वायर है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो वायर किट के साथ लगी हुई है और इस किट के साथ ही ये जो पॉइंट है ये इकट्ठे ही एक ही है। और यहाँ से एक ब्लैक वायर यहाँ से निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक वायर है ये एक ही ज्वाइंट है, ठीक है। ये साथ किट को भी करंट दे रही है और एक मेन यहाँ पे दे रही है, ठीक है, कनेक्शन की तरफ यहाँ पे। तो आपको बता दूं, ये ब्लैक जो वायर आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक पीछे से यहाँ तक आई हुई है और ये डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है। मतलब ये इसका किट के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं। जैसे ही आप फ्यूज लगाते हैं तो यहाँ पे 220 वोल्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी वायर की बात कर लेता हूँ। ये दूसरी वायर जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, तो रेड कलर की जो वायर है दूसरी साइड पे किट पे लगी हुई है आपके सामने। और यहाँ पे ये वाली अर्ले है जो इसको 3 मिनट बाद इसको पासिंग देती है करंट के लिए कि ऑर्डर को चल जाए। तो यहाँ पे ये जो आपने ये काम करना है यार, आपको पहले तो यही बता दूंगा ना ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये जब क्रॉसिंग दे देती है आपस में इसको, ये 220 वोल्ट का ही ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे इसको आ जाती है। तो दोनों सप्लाई जो है फेस और अर्थ जो इसका डायरेक्ट इसको मिल जाता है और ऑर्डर के लिए वायरें दोनों कंप्लीट हो जाती हैं, क्रॉस हो जाता है तो 220 वोल्ट ऊपर ऑर्डर के लिए चला जाता है, ठीक है। पहले तो ये हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है। आप लोगों ने ये जो वायर है, ये 220 वोल्ट वाली जो वायर है, डायरेक्ट आप मतलब इस यहाँ से इसको भी आपस में अटैच कर सकते हैं ऐसे ही। तो फिर भी आप लोगों की किट भी चलती रहेगी, रिमोट भी चलता रहेगा, इंडोर चलता रहेगा। पर यहाँ पे ये होगा डायरेक्ट चलेगा, 3 मिनट का अंदर से झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेड कलर की वायर है, ये वाली जो आगे पासिंग के लिए गई है, यहाँ से आपने उतार लेनी है। और ये जो मेन सप्लाई है ये मिल रही है उसके ऊपर, किट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ी सी तार को छील लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों तारें मैंने छील ली हैं, यहाँ से भी, और ये जो रेड कलर की वायर है ये भी मैंने छीली है यहाँ पे। तो इसको आपस में जॉइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से कर देना, स्पार्किंग नहीं रहनी चाहिए कोई भी यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट चल रहा है इसी, तो ऑफ़ नहीं होगा किट से, नहीं तो ऑफ़ नहीं होगा, तो डायरेक्ट करंट मिलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने एहतियात करना है। तो यहाँ पे अच्छे से लग चुका है और यहाँ पे आपको सामने ये जो मेन वायर आ रही है ये डायरेक्ट अब रेड कलर की वायर से यहाँ से डायरेक्ट इसको ऑर्डर को करंट दे रही है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से टेप कर लेता हूँ, यहाँ से अगले वाली साइड से भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी अच्छे से टेप करनी है और ये जो थिम्बल है इस पर भी अच्छे से टेप करनी है। ये तो थिम्बल वहीं पर लगेगा किट की तरफ, ताकि किट भी अपडेट हो पाए। जब तक टेप लग रही मैं आप लोगों को ये बता दूं अब इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। आप लोग जैसे ही आप इसको 220 वोल्ट लैपटॉप के दिया करेंगे तो ये फौरी आउटडोर को चला देगा, कोई 3 मिनट का मतलब वेट नहीं किया करेगा। जैसे ही आप लोग इंडोर की बात कर लेते हो, इंडोर पे आप लोग ये कर सकते हैं, रिमोट की मदद से आप जैसे ही ऑफ करेंगे तो आप लोगों का आउटडोर तो चलता रहेगा, इंडोर आप लोगों का ऑफ हो जाएगा। जैसे आप ऑन किया करेंगे तो इंडोर ऑन होगा, आउटडोर पहले से ऑन होगा। जैसे आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप वापस से आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो तब ये इसी आप लोगों का ऑफ होगा। रिमोट से आप लोग ये कर सकते हैं कि रिमोट से आप लोग इसका स्विंग यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो फ़ैन मोटर है, ब्लोअर मोटर की आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इससे कोई हेल्प नहीं ले सकते, मतलब ये कोई आप टेम्परेचर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। जी तो दोस्तों, ये वाली वायर आपने वापस इसके साथ अटैच कर लेनी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी चला के देखते हैं इसी को, चलता है। जी तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया 220 वोल्ट तो आ गए हैं, ऑर्डर की तरफ भी 220 वोल्ट पहुंच चुके हैं। पर कंप्रेसर के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसकी मोटर जल चुकी है, 30 एम्पीयर ले रही है, मोटर इसकी ख़राब है, इसलिए मैंने इसको आगे काम नहीं किया, वीडियो नहीं आगे बना पाया। पर आप लोगों के सामने जैसे कनेक्शन हुए 220 वोल्ट डायरेक्ट उसके तरफ चले गए हैं, मतलब डायरेक्ट वायरें वहाँ पे लग चुकी हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी कुछ सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों के माइंड को क्लियर करने के लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।